हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में। आज की वीडियो में हम जो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है मैथ का पोनोमियल मतलब बहुपद, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पोनोमियल को समझने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से हमें वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहले हमें समझना है कि जो क्वाड्रेटिक पोनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में जो मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका क्वाड्रेटिक पोनोमियल है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो पहले इस चीज के बीच में अंतर को समझिएगा कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पोनोमियल है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस में bx प्लस में c। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो वो होगा ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मेन डिफरेंस याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पोनोमियल हमारा 0 के इक्वल्स टू में नहीं होता। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है मतलब द्विघाती समीकरण होता है वो हमारे 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a हमारा 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पोनोमियल भी नहीं बन सकता और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो अब हम कुछ जो क्वाड्रेटिक पोनोमियल्स है, कुछ पोनोमियल्स उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है कि लीनियर पोनोमियल, जिसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर पोनोमियल वो होता है जिसकी पावर, जिसकी डिग्री जिस भी वेरिएबल की डिग्री 1 होगी उसको हम बोलते हैं लीनियर पोनोमियल। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5 या y प्लस 7। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, यहाँ पे उसकी डिग्री 1 है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल y है तो इसकी डिग्री मतलब पावर 1 है। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पोनोमियल। अब बात करें हम क्वाड्रेटिक पोनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पोनोमियल की हम बात करें तो जिसकी पावर हमें 2 दिखाई दे, फॉर एग्जांपल 3x² प्लस में 10 या y² प्लस में 12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस वेरिएबल की पावर 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोनोमियल मतलब द्विघाती बहुपद। अब बात करें हम अगला जो बहुपद क्या होगा वो होगा हमारा क्यूबिक पोनोमियल। क्यूबिक पोनोमियल जिसकी पावर आप देख पा रहे, जिसकी पावर 3 होगी तो वो हमारा क्यूबिक पोनोमियल में आएगा। फॉर एग्जांपल x³ प्लस में x² प्लस में 7x इस तरह से हो, या x³ प्लस में 9। तो ये इस तरह होगा। तो ये भी हमारे क्यूबिक पोनोमियल के अंदर ये चीजें आएंगी। अब हम इसके बारे में समझ लें कि जो 3 है 2 है ये क्या चीजें होती हैं। इनको हम बोलते हैं पावर या डिग्री, जिनको हम कहते हैं हिंदी में घात। जो इनकी पावर होती है इनको हिंदी में घात बोला जाता है। अब हम देखें कि इनको किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, मान लीजिए आपको इस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का ये एक्स एक्सिस ग्राफ है और ये आपको y एक्सिस ग्राफ दिया हुआ है। तो अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि जो x एक्सिस मतलब यहाँ पे इस चीज के जीरोस निकालिए कि मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये लाइन इस तरह से यहाँ से जा रही है। तो वो कहेगा कि जो ये x एक्सिस है मतलब px लाइन है कि जो लाइन हमें जा रही है तो ये x एक्सिस को कितने पॉइंटों पर काट रही है। तो हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं 1 2 3। तो यहाँ पे 3 पॉइंटों पर ये जो लाइन जा रही है ये x एक्सिस को 3 पॉइंटों पर टच कर रही है मतलब क्रॉस करके जा रही है। तो यहीं पे यहाँ पे जो px के जो जीरोस होंगे वो हमारे यहाँ पे 3 होंगे। अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से है, समझिएगा, अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से है तो अब हमसे पूछे कि यहाँ पे px के जीरोस कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे px के जीरोस का मतलब है कि वो x एक्सिस को जो लाइन है वो कितने पॉइंटों पर कट कर रही है, कितने पॉइंटों पर काट के जा रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x एक्सिस को तो ये लाइन ड्रॉइंग काटने की, तो यहाँ पे क्या होंगे, जीरो होंगे इसके मतलब कोई भी यहाँ पे px की वैल्यू है वो वहाँ पे 0 होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो आपसे, इस तरह से दिया हुआ और इस तरह से ये है। अब हम देखें कि यहाँ पे जो ये लाइन है x एक्सिस को केवल 2 ही पॉइंटों पर टच करके जा रही है, क्रॉस नहीं कर रही, वो भी टच करके जा रही है। एक यहाँ पर एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो px की वैल्यू होगी मतलब जो जीरोस होंगे वो यहाँ पे 2 होंगे। तो जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं
कि यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब पी एक्स के जीरोस कितने हैं, तो वो आप सिंपली अब समझ में आ भी गया होगा क्योंकि आप सिंपली उनको कर सकते हैं। तो चलिएगा थोड़ा और आगे चलते हैं कि किस तरह से आगे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अब आप देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अंदर हमें कैसे जीरोस निकालने हैं, किस तरह से उनके शून्यांक को फाइंड आउट करना है और किस तरह से हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जी देखिएगा, हम पहला एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12। तो हमें इसके जीरोस निकालने हैं, मतलब इसके हमें शून्यांक फाइंड आउट करने हैं और हमें इनके बीच में जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो भी हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन को 0 के बराबर रखते हैं। अगर 0 के बराबर नहीं रखेंगे तो हम जीरोस नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए जब हम इसको 0 के बराबर रख दिया, सिंपली हम हमारा इन लास्ट वाले और जो थर्ड डिजिट है इसके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो 12x² इनकी मल्टीप्लाई आती है। अब हमें अपने माइंड के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर है वो 7 लिखा हुआ है, छोटा नंबर है। तो हम सिंपली अपने माइंड में दो नंबर ऐसे सोचेंगे जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 12, और जिन नंबरों से हमारी मल्टीप्लाई 12 आ रही है उन्हीं में से हमारी 7x भी बननी चाहिए। इसके दो तरीके हैं, पहले तो हम इन पॉसिबल नंबर्स को देख लें जिनकी मल्टीप्लाई 12 आती है। एक तो 12 गुना 1 तो 12 आएगा, इसी तरीके से 3 गुना 4 ये भी 12 आएगा, या 4 गुना 3 इससे भी 12 आएगा, और 6 गुना 2 इससे भी 12 आएगा, या 1 गुना 12 इस तरह से भी हमारा आंसर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगभग हमारी 5 पॉसिबिलिटी बन चुकी हैं कि 12 मल्टीप्लाई आने की। तो अब हमको इनमें से कोई ऐसे नंबर को चूज करना पड़ेगा, कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो यहाँ पे 7 बना दे उसको। तो आप इन दोनों नंबरों को देख भी पा रहे हैं कि इन दोनों नंबरों को या तो ये वाला लें या वाले लें, इन दोनों में से किसी एक को नंबर को हम लेते हैं और उनको सिंपली जोड़ते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि वो हम सिंपली इनमें से किसी एक नंबर को चूज कर सकते हैं और उसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो भी हम समझाएंगे। तो देखिए मान लिया हमने ये वाला नंबर लिया, और इसका जो एक और दूसरा तरीका वो ये हो सकता है कि जैसे कि 12 है, इसके हम सिंपली फैक्टर कर सकते हैं। 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 बार, ये हो गया इसका सिंपली फैक्टर। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ पा रहे हैं तो आप सिंपली उस वाली संख्या का फैक्टर कर दें और इनमें देखें कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो 7 भी बनता है, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा 12 आता है। वो चीजें हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ये वाली चीज हम सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे हम 3x भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे 4x प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक जब हमारा क्वेश्चन हो जाता है तो सिंपली आगे हम क्वेश्चन को सिंपली कर पाते हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² आता है और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 7x भी आता है। अब हम देखते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें क्या कॉमन दिख रहा है। कॉमन का मतलब इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग हो सकती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि x कॉमन है, तो यहाँ पे जब x कॉमन निकलेगा तो यहाँ तो x² है, मतलब यहाँ पे x की पावर 2 है, तो एक x यहाँ से बाहर निकल गया तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 3। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्लस, अब हम इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4। तो 4 का मतलब यहाँ पे 4 इस संख्या में भाग हो जाएगी, 4 यहाँ पे भी भाग होगी, तो इसलिए यहाँ से हम 4 वाली संख्या बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस अगर हम 4 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 इक्वल्स टू में 0। अब जो ब्रैकेट से बाहर है उस वाली संख्या को हम एक ब्रैकेट में कर लें, तो x प्लस 4 ब्रैकेट से बाहर था, इन दोनों ब्रैकेटों में से कोई एक ब्रैकेट हम चूज कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने वो ले लिया x प्लस 3। तो एक बात सबसे जो नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जो हमें ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, अगर ये हमारे वाले ब्रैकेट एक जैसे नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन गलत है। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो चलिएगा हम देख पा रहे हैं हमारा जो ब्रैकेट थे दोनों सेम है, तो हमारा क्वेश्चन भी ठीक चल रहा है। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 4। इसी तरीके से x प्लस 2 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 3। तो इस तरीके से हमारे जीरोस निकल चुके हैं। तो इस वाले को नाम बोल सकते हैं हम अल्फा और इसको बोलेंगे हम बीटा। ये हमारा अल्फा बन गया, ये हमारा बीटा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हम निकाल चुके हैं जीरोस। अब हमें जीरोस और जो
और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन क्या है वो हम अब फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हमारा जो रिलेशन है वो शुरू होगा। तो देखिएगा पहले निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे ये अल्फा है और प्लस और यहाँ पे बीटा ये है। तो हम यहाँ सिंपली सोल्व करें तो माइनस और माइनस ये आपका कितना हो जाता है माइनस के 7। कितना हो गया माइनस के 7, क्योंकि ये माइनस का 3 ये भी माइनस का 3 तो माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे बट माइनस का सिंबल आएगा, ये ध्यान रखना है। अब जो सम ऑफ जीरोज है वो किस चीज के बराबर होगा? तो जी हाँ गाइस मैं आपको बता दूं कि जो सम ऑफ जीरोज है वो हमारा बराबर होगा कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो ये वाली चीज है मतलब ये -7 है वो किसके बराबर होगा, मतलब ये सम ऑफ जीरोज किस चीज के बराबर होगा? वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे समझे जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, मतलब गुणज, इसको बोलते हैं हिंदी में गुणज। अब x का गुणज, हम गुणज का मतलब है जो x के सामने लिखा हुआ है या x के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो x की मल्टीप्लाई में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो 7 है वो x का क्या है कोएफिशिएंट है। तो ऑलरेडी देखिएगा तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -7 बाई, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा -7। तो यहाँ पे ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है। अब हम इसके बाद क्या निकालते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो हम अब सिंपली निकालते हैं। तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने तो ऊपर तो सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा तो यही वाली चीज है। तो देखिएगा -4 इंटू में -3, जब आप दो संख्या माइनस की है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो प्लस में चेंजेस हो जाती है, सिंपली उनकी गुना हो जाती है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब जो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये किस चीज के बराबर होगा? वो बराबर होगा हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद बटे में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम कांस्टेंट टर्म क्या होती है, अचर पद क्या होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा हमें वाली इक्वेशन में, तो हम बोलेंगे उसको कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद। तो यहाँ पर 12 के साथ ना तो कोई x है ना p क्यों कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे कांस्टेंट टर्म की तरह है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गई 12 और कोएफिशिएंट ऑफ x हमें अभी बताया कि 1 है, तो ये हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले उसका हमने सिंपली जीरोस निकाले, फिर उसके बाद हमने रिलेशन इस तरह से फाइंड आउट कर पाए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखेंगे कि आप अगला क्वेश्चन इस पे क्या पूछा जा सकता है, किस तरह से हम अगला क्वेश्चन और फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा हमने सिंपली समझा। तो हम एक और क्वेश्चन ले आए कि जो हमारा 2.2 है उसके एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का ये ए सी या एफ पार्ट है। आप देख भी पा रहे हैं ये हमने एफ पार्ट को लिया है। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक बहुपद बताना है, मतलब द्विघाती बहुपद कैसे बनेगा जब आपको जीरोस दिए होंगे, शून्यांकों की वैल्यू दी हुई होगी, तो आप किस तरह से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, आप देख रहे हैं कि ये अल्फा और बीटा की तरह काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस में बीटा। तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो इस तरह से 4 + 1 = 5 हो गया। इसी तरीके से हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब शून्यांकों का गुणनफल। ये तो शून्यांकों का योगफल हो गया, ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से हम इनकी अल्फा इंटू बीटा मतलब इन वाली संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, द्विघाती बहुपद बनाने के लिए हमें एक सूत्र याद करना है जब हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की जरूरत हो। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो देखिएगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू में x
प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमें सूत्र याद रखना है, ये हमारा मेन सूत्र है, इसी की हेल्प से हम इनको यहाँ पे सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 5, तो ये हो गया 5 इंटू में एक्स, ये एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 4। तो इस तरीके से ये हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बनकर तैयार हो चुकी है। जो बाकी के क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके से है, जब आपको ये चीजें समझ में आए तो ये हैं तो आप सिंपली उनको सिंपली कर सकते हैं। अगर आपको 2.1 और 2.12 एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो भी हमें पता चलेगा कि आपका डाउट कहाँ पे आया है, तो सिंपली हम आपको वो डाउट बताएंगे। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए जो 2.3 है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने यार दोस्तों में लाइक शेयर जरूर करिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।